हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कन्फेशन सिंगल फादर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक त्यांग से बहुत प्यार करते हैं। वो इस बारे में त्यांग के डैड के साथ बात करने के लिए जाना चाहते हैं। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं उसे हमें परमिशन देने की, और ऐसे भी वो बहुत ही ज़्यादा कठोर है। उनको पता होना चाहिए मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना फैसला खुद ले सकता हूँ, और मेरा एक सन है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे उनको ये बात भी बताना है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि मैं अपने बच्चे के साथ रहूं। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। मुझे ऐसी डैड नहीं चाहिए। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, त्यांग इस तरह से मत बोलो, उनको बहुत बुरा लगेगा अगर पता चलेगा तो। और ऐसे भी आइवन तुमसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हम सब एक होकर ही रहेंगे, लेकिन हमें तुम्हारे डैड को समझाना होगा। शायद वो हमारी बातों से समझ जाए। त्यांग बोलते क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझने वाले हैं। वो बिल्कुल सेल्फिश है। मुझे ऐसी डैड मिला मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। जंगकुक क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो, क्योंकि मेरे डैड की वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। जंगकुक बोलते कोई बात नहीं त्यांग, अब इन सारी बातों को छोड़ दो और चलते हैं तुम्हारे डैड के पास। मैं उनसे जाकर माफ़ी मांग लूँगा और तुम्हारे हाथ मांग लूँगा मैं उनसे। त्यांग बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं, मैं एडल्ट हूँ और तुम्हें किसी के पास जाकर मेरी हाथ मांगने की ज़रूरत नहीं है, समझे? जंगकुक बोलते हैं फिर भी, लेकिन त्यांग उसको मना कर रहा था। त्यांग के मना करने के बाद भी जंगकुक त्यांग और आयरन को लेकर त्यांग के डैड के पास जाते हैं उनसे परमिशन लेने के लिए, ताकि वो त्यांग से दोबारा से शादी कर सके और वो उन दोनों को एक साथ रहने में मदद करे। जंगकुक सिर्फ इतना ही चाहता है कि वो ब्लेसिंग कर दे और कुछ नहीं, वरना जंगकुक के पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। आयरन को अपने ग्रैंड फादर का प्यार मिल सके। तो फिर जंगकुक त्यांग को लेकर और आयरन को लेकर जैसे ही उनके पास जाते हैं, मिस्टर किम जंगकुक को देखकर बोलते हैं आप तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम लोगों से मिलना नहीं चाहता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन जंगकुक जाकर मिस्टर किम से बोलते हैं हाथ जोड़कर, प्लीज़ हम लोग को माफ़ कर दीजिए। हमने उस बार आपकी बात को नहीं माना और हमने भागकर शादी कर लिया। इस बार ऐसा नहीं होगा। जब तक आप नहीं कहेंगे तो मैं त्यांग के साथ और आयरन के साथ खुश रहना चाहता हूँ। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आपको ऐसा लगता था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है आपसे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लीज़ आप हम दोनों को ब्लेसिंग दे दीजिए, और आयरन को भी। आयरन अपने ग्रैंड फादर का प्यार चाहते हैं जो उसको नहीं मिल रहा है, और वो अपने पॉप्स के साथ भी रहना चाहते हैं। आयरन अपने ग्रैंड फादर को जाकर हक कर लेते हैं। तो फिर मिस्टर किम आयरन को बोलते हैं छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा कोई ग्रैंड फादर नहीं हूँ, समझे? आयरन कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो। डैड ने कहा आप ही मेरे ग्रैंड फादर हो, और मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अपने पॉप्स के साथ रहने दीजिए। तो फिर आयरन को देखकर मिस्टर किम को बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है, लेकिन वो फिर भी कठोर बनने की कोशिश करते हुए बोलते हैं मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम लोगों के साथ बात नहीं करना चाहता और नहीं तुम लोगों की शक्ल देखना चाहता हूँ। जंगकुक आयरन को बोलते हैं आयरन अपने ग्रैंड फादर को छोड़ दो और चलो हम यहाँ से चलते हैं। जब तक वो अपने दिल से हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम तब तक त्यांग से नहीं मिलेंगे। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं तुम क्या लगा के रखा है? तुम्हें इनकी परमिशन क्यों चाहिए, जबकि मुझे नहीं चाहिए? मेरे डैड है और मुझे ही इनकी परमिशन की ज़रूरत नहीं, तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं तुम्हारे अलावा और आयरन के अलावा नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक मुझे तुम लोगों के साथ लेकर चलो। लेकिन जंगकुक बोलते नहीं, हम दोनों को जाने दो। जब तक तुम्हारे डैड नहीं कहेंगे हम नहीं आएंगे। और आयरन को अपने ग्रैंड फादर का प्यार चाहिए। तो फिर ये दोनों जा रहा था, लेकिन मिस्टर किम उन दोनों को नहीं रोकते हैं। त्यांग इन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। त्यांग अपने डैड को कहते हैं डैड क्या अभी उन दोनों को नहीं रोकने वाले हो? वो दोनों आपकी परमिशन की इंतज़ार कर रहे हैं, वरना जंगकुक चाहता है तो मुझे यहाँ से लेकर जा सकते हैं और मैं भी यहाँ से जा सकता हूँ। लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ, इस बार आप ऐसा मत कीजिए। त्यांग के डैड बोलते हैं तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूँ तुम युंगी से शादी कर लो। लेकिन त्यांग मना कर देता है साफ। मिस्टर किम त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं क्योंकि त्यांग यहाँ से जा रहा था। अचानक त्यांग उसके डैड के साथ बहुत ही गुस्सा कर रहा था। मिस्टर किम त्यांग की हैंड को टाइटली पकड़ के रखा था ताकि त्यांग यहाँ से ना जा सके। और यहाँ पे त्यांग
वो बेहोश हो जाते हैं। मिस्टर किम उसको पकड़ लेते हैं और बहुत ही शार्टली कहते हैं, जंगकुक इसको पकड़ो और हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जंगकुक जैसे ही वो अपनी ससुर की आवाज़ सुनते हैं, वो आकर त्यांग को पकड़ लेते हैं और आइवन रोना शुरू करते हैं। मिस्टर किम आइवन को चुप कराता है और यहाँ पर जंगकुक त्यांग को अपनी गोद में उठाते हुए कार पर बैठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। सब लोग हॉस्पिटल में हैं। त्यांग को होश नहीं आ रहा था। सब लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं। जंगकुक पूरे टाइम त्यांग के हैंड पकड़ के रो रहा था और यहाँ पर आयन भी रो रहे थे। मिस्टर किम ये सब कुछ देखकर वो समझ जाते हैं कि जंगकुक त्यांग से कितना प्यार करते हैं और आयन भी। आयन को 5 साल से त्यांग से दूर रखा। आयन को पता भी नहीं था कि त्यांग उसके पॉप्स है, फिर भी वो त्यांग से इतना प्यार करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर मिस्टर किम की दिल अब पिघलने लगते हैं। वो अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों रोना बंद करो, वो ठीक हो जाएगा, उसको ठीक होना ही होगा, क्योंकि वो तुम दोनों के पास जो जाएगा और तुम तीनों साथ में खुश रहोगे। तो जंगकुक बोलते हैं, क्या सिर्फ हम तीनों? आयन बोलते हैं, क्या आप हमारे साथ नहीं रहोगे ज्ञानपा? मुझे आपके साथ रहना है और खेलना है। क्या हम चारों साथ में नहीं रह सकते हैं? मुझे आपके साथ भी गेम खेलने हैं और चारों साथ में मिलकर बहुत ही एंजॉय करेंगे। ज्ञानपा, आप हम लोग के साथ रुक जाइए ना। त्यांग के डैड बोलते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम लोग को छोड़कर रह सकता हूँ? मुझे भी तुम लोग के साथ ही रहना है। मुझे माफ़ कर देना, मैंने इतने सालों से तुम्हें तुम्हारे पॉप से दूर रखा। आयवन आयवन अपने ग्रैंडफादर को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, हाँ मुझे बहुत बुरा लगा। मैं इसके लिए आपको माफ़ कर सकता हूँ एक शर्त पर, अगर आप कभी भी मुझे अपने पॉप से अलग नहीं करोगे। उसके ग्रैंडपा कहते हैं, कभी नहीं करूँगा। मुझे पता चल गया जब त्यांग बेहोश हो गया तो मुझे अपने सन के लिए जितना दर्द हुआ, त्यांग को शायद इतना ही दर्द हुआ होगा। वो 5 सालों से अपने बच्चे से दूर है और अपने हस्बैंड से भी। अब मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आऊँगा। त्यांग को होश आ जाते हैं। त्यांग को होश आते हुए देखकर जंग को खुश हो जाता है। त्यांग अपने डैड को देखकर गुस्से से बोलते हैं, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो इन सारी चीज़ों की मुसीबत है। मुझे सब कुछ याद आने लग गया है जंग को। मैं सारी बातों को याद कर सकता हूँ। उन्होंने पहली बार भी ऐसा ही किया था, तुम्हें और मुझे अलग कर दिया था। इस बार भी वही चाहते हैं। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम अभी बीमार हो, अपने सेहत के बारे में सोचो, ना ही ऐसा कि तुम्हारे क्या चाहते हैं क्या नहीं। तुम्हें वो सब कुछ बाद में पता चल जाएगा। त्यांग बोलते, जंगकुक तुम मुझे अब समझाओ मत। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि वो नहीं चाहते हैं कि हम तीनों साथ में खुश रहें। उनको जलन होता है, पता नहीं किस बात का जलन है। मिस्टर किम जंगकुक को इशारा करते हैं, कुछ बोलने के लिए मना कर देते हैं, तो फिर जंगकुक और आयन भी चुप रहते हैं। त्यांग उसके डैड के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रहा था। मिस्टर किम उसको बोलते हैं, कोई बात नहीं, जितना चाहे मुझसे इस तरह से बात कर लो, लेकिन तुम्हारी शादी युंगी के साथ ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसके लिए जंगकुक भी मुझे नहीं रोकेगा। क्यों जंगकुक? मिस्टर किम एक आँख को उइंग करते हैं जंगकुक को देखकर। जंगकुक समझ आता है कि मिस्टर किम त्यांग को शायद कुछ और सरप्राइज़ देना चाहता होगा, या फिर कुछ ऐसा करना चाहता है जो जंगकुक ने भी सोचा नहीं होगा। जंगकुक खुद भी बहुत ही कन्फ्यूजन में था, लेकिन क्या करता। वो चुप रहते हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम इस बार भी इनकी बात सुनकर मुझे छोड़कर जाने वाले हो? जंगकुक ऐसा मत करना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, सॉरी त्यांग, तुम रेस्ट करो और अपना ध्यान रखो, मुझे और आयन को यहाँ से जाना चाहिए। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, लेकिन क्यों, तुम क्यों जा रहे हो? जाना चाहिए उनको, तुम्हें नहीं। लेकिन जंगकुक बोलते हैं, मुझे जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारे फ्यून से योंगी आ चुके हैं। योंगी दरवाजे के सामने ही थे और बोलते हैं, त्यांग मैं सच में आ गया हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, और तुम इतना बेहोश क्यों हो जाते हो? हाँ, तुम जब भी बेहोश हो जाते हो मुझे बहुत ही घबराहट होने लगते हैं। देखो मैं कितना परेशान हो गया हूँ। चलो अब तुम ठीक हो, मुझे देखकर अच्छा लगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ शादी के लिए, क्योंकि तुम्हें और मुझे शादी करनी है। मिस्टर किम पहले ही योंगी को कॉल करके प्लानिंग कर लिया था क्या करना है। आखिर मिस्टर किम के दिमाग में क्या चल रहा है त्यांग को नहीं पता। अब त्यांग बोलते हैं, मुझे घर नहीं जाना है। योंगी त्यांग को बोलते हैं, तुम उनके घर नहीं जाना चाहते हो और जंगकुक तुम्हें अपने साथ उसके घर नहीं लेकर जाएगा, लेकिन
मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। त्यांग बोलते हैं, तुम मेरे डैड के साथ मिल चुके हो क्या? क्या तुम भी वही करने वाले हो जो डैड चाहते हैं? तुम जंगकुक से मुझे अलग करना चाहते हो? यूंगी बोलते हैं, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत सालों से पसंद करता हूँ। अब जाकर वो मौका आ गया है कि मिस्टर किम तुम्हारा और मेरी शादी करने वाले हैं। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा त्यांग, और तुम्हें मेरी बात मानने पड़ेंगे। मैंने इतने सालों से तुम्हारा इतना अच्छे से ध्यान रखा है और हमारे इतने सालों की दोस्ती है। क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? अगर जो होगा तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा, देखना। त्यांग कहते हैं, यूंगी, इसमें कौन सी अच्छाई है? तुमसे शादी करने के बाद मैं जंगकुक से और दूर चला जाऊंगा, इसमें अच्छाई कौन सा है? लेकिन यूंगी त्यांग की कोई बात नहीं सुनते हैं। डॉक्टर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। यूंगी ज़बरदस्ती त्यांग को अपने साथ अपनी मेंशन में लेकर जाते हैं। यूंगी की मेंशन पहले से ही डेकोरेट किया हुआ था। वो बिल्कुल शादी के डेकोरेशन लग रहे थे। त्यांग देखकर बोलते हैं, इसका मतलब बहुत दिनों से ये सब कुछ प्लानिंग चल रहा था। और यूंगी, तुम भी डैड के साथ मिले हुए हो, मुझे पता ही नहीं था। आखिर तुम ऐसे निकलोगे? यूंगी त्यांग को कहते हैं, तुम्हें अपनी दोस्ती पर शक नहीं करना चाहिए। तुम्हें आगे जाकर पता चल जाएगा। मैं जो भी करना चाह रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए, और तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। त्यांग कहते हैं, कैसा भरोसा? जबकि तुम मुझसे शादी करने के बारे में सोच रहे हो और तुम मुझे कह रहे हो कि ये सब कुछ अच्छाई के लिए है। इनमें कौन सा अच्छाई है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यूंगी त्यांग को कहते हैं, तुम अपने दोस्त पर थोड़ा सा भरोसा नहीं कर सकते हो क्या? त्यांग, चलो जाकर तैयार हो जाओ शादी के लिए। लेकिन त्यांग बहुत ही जिद कर रहा था। यूंगी त्यांग को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हैं और बोलते हैं, मैंने कहा ना, जल्दी से इस सूट को पहन लो, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। त्यांग कहते हैं, क्या तुम इतना ज़्यादा घटिया निकलोगे? मुझे पता ही नहीं था। यूंगी, तुम ऐसे भी हो सकते हो क्या? मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। यूंगी कहते हैं, त्यांग, या तो तुम मुझ पर भरोसा कर लो या फिर तुम मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। त्यांग कहते हैं, तुम जैसी हरकतें कर रहे हो मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और आयन से। वो मेरा सन है। लेकिन तुम ये सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे शादी करना चाहते हो। और जंगकुक, वो मुझे छोड़कर इस बार भी चला गया। ठीक है, अगर तुम लोग को ऐसा ही लगता है, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या जंगकुक इस शादी को रोकने के लिए आता है या नहीं। क्या उसको पता है कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो आज? यूंगी कहते हैं, हाँ बिल्कुल पता है उसको, और जंगकुक आयन को लेकर आता ही होगा हम दोनों की शादी को देखने के लिए। त्यांग कहते हैं, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कैसे देख पाते हैं मुझे किसी और को होते हुए। त्यांग रेड सूट पहनकर आ जाते हैं यूंगी के साथ। यूंगी त्यांग की हैंड पकड़ के नीचे लेकर आते हैं। हॉल में आने के बाद त्यांग जंगकुक और आयन को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है कि सच में ये दोनों आ चुके हैं। त्यांग को लगता है इन दोनों की शादी देखने के लिए आए हैं, और जंगकुक को बुरा भी नहीं लग रहा है। ये कैसे हो सकता है? वो इतना खुश कैसे देख सकते हैं? क्या वो मुझसे कभी प्यार नहीं किया? लेकिन मुझे सारी चीज़ें याद आ गए हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उससे प्यार करता था, अभी भी करता हूँ। लेकिन वो ऐसा कैसे कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सोच नहीं पा रहा हूँ। मेरे दिमाग अब घूमने लग गए हैं। अब मिस्टर किम बोलते हैं, त्यांग, क्या सोच रहे हो? यही ना कि जंगकुक इतना खुश क्यों है? त्यांग अपने डैड की तरफ बहुत ही गुस्से से देखते हैं। मिस्टर किम कहते हैं, आप गुस्से से देखना बंद करो और चलो, अब तुम दोनों की शादी के टाइम हो चुके हैं। यूंगी, त्यांग को सामने लेकर आओ। त्यांग यूंगी को कुछ नहीं कहते हैं। यूंगी उसको सामने लेकर आते हैं। अचानक त्यांग, जब फादर उन दोनों की शादी पढ़ा रहे थे, त्यांग ने अपनी साइड पर नहीं नोटिस किया कि उसकी साइड पर कौन खड़ा हुआ है। जैसे ही उन दोनों को किस करने के लिए कहते हैं, त्यांग अपने होश में नहीं है। वो पूरी तरह से किसी और ही दुनिया में खो गए हैं। वो बहुत ही सैड लग रहे थे। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। अचानक जंगकुक की टच त्यांग को महसूस होने लगते हैं। वो अपने रियल में लौट आते हैं और वो सामने देखते हैं। उसके सामने कोई और नहीं, वो जंगकुक ही है। त्यांग इससे पहले कि जंगकुक को क्वेश्चन करते कि वो क्या कर रहे हैं और ये सब कुछ क्या हो रहा है, इससे पहले जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा डीपली और बहुत ही प्यार से किस कर रहे थे। लॉन्ग टाइम किस करने के बाद जैसे ही जंगकुक त्यांग से अलग होते हैं, त्यांग कहते हैं, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहे हैं? मेरी शादी यूंगी के साथ हो रहा है और तुम मुझे किस कर रहे हो?
अगर तुमने मेरी शादी को क्यों नहीं रोका? जंगकुक बोलते हैं, क्या अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुमने किससे शादी कर लिया है? अभी तुम्हारी और मेरी शादी हो रहे थे और तुमने ध्यान भी नहीं दिया। आखिर तुम कहाँ चले गए थे त्याग? त्याग जंगकुक को कहते हैं, क्या तुम्हारी और मेरी शादी कैसे हो सकता है? वो अपने डैड की तरफ देखते हैं। मिस्टर किम कहते हैं, तुम मुझे क्यों इस तरह से देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं अभी भी वही गलती करूँगा जो मैंने पहली बार किया था? नहीं, मैं चाहता हूँ हम चारों साथ में रहें और तुम और जंगकुक एक दूसरे से प्यार करते हो। मुझे ये समझ में आ गया है और मैं आयन को छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। मुझे अपने गैन सन के साथ खेलना जो है। त्यांग अपने डैड को बोलते हैं, क्या आप सच बोल रहे हो? कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना डैड? मिस्टर किम बोलते हैं, क्या मुझे इस टाइम पे तुम्हारे साथ मजाक करना चाहिए? अगर मुझे मजाक किसी के साथ करना ही है तो मैं आयन के साथ करूँगा, तुम्हारे साथ नहीं। और मुझे लगता है अब तुम दोनों को अब अपने कमरे में चले जाना चाहिए। हम लोगों के साथ में इस तरह से अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जंगकुक, क्या तुम त्यांग को अपने साथ लेकर जा सकते हो और उसको समझा सकते हो कि आखिर क्या हुआ है? जंगकुक त्यांग को अपनी गोद में उठा लेते हैं एक ब्राइड रिचुअल में। त्यांग को बहुत ही शाई फील हो रहा था। त्यांग जंगकुक को उसको नीचे उतारने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जंगकुक त्यांग को नहीं नीचे उतारते और उसको बेडरूम में लेकर जाते हैं। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, आखिर क्या हो रहा है सब कुछ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक त्यांग को सारी बातें खुलकर बोलते हैं। आखिर मिस्टर किम ने ये सब कुछ प्लानिंग पहले से ही करके रखा था। वो तो सिर्फ हमारे साथ एक्टिंग कर रहे थे गुस्सा करने की, और हम दोनों के रिश्ते को वो पहले से ही मान चुके थे। जब उन्हें पता चला तुम्हारी याददाश्त ना होने के बावजूद भी तुम मुझसे दोबारा से प्यार कर बैठे और आयन अब बड़ा हो चुका है, तो मिस्टर किम ने जब आयन को देखा वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो पहले बहुत ज़्यादा नाटक करने की कोशिश कर रहे थे हमारे सामने, लेकिन फिर उनको सच बोलना ही पड़ा और हमने मिलकर प्लानिंग किया तुम्हें एक सरप्राइज़ देने के लिए। त्यांग जंगकुक को घुसा मारने लगते हैं उसकी चेस्ट पर और कहते हैं, मुझे तंग करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे थे। अगर मुझे दोबारा से अटैक आ जाता और मैं तुम्हें भूल जाता तो? जंगकुक त्यांग को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, मैं कभी तुम्हें मुझे भूलने नहीं दूंगा और न ही आयवन को। त्यांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आयवन को भी। आयवन दरवाजे पर नॉक करता है जैसे दोनों किस करने वाले थे, लेकिन जंगकुक दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि आयवन और आयवन उन दोनों को हक करके बोलते हैं, डैड, मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रहा था। मुझे आप दोनों के साथ सोना है। मैं अपने पॉप्स और अपने डैड को अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। क्या आप दोनों मुझे लेकर सो सकते हो क्या? मैं आप दोनों के बीच में सोना चाहता हूँ। तो फिर क्या करता? इन दोनों ने ही बहुत ही प्यार के साथ आयन को बीच में सुलाते हैं और जैसे ही आयन इन दोनों को टाइटली पकड़ते हुए सो जाते हैं। जैसे ही आयन को पूरी तरह से नींद आ जाते हैं, जंगकुक त्यांग की फोrehead पे किस करते हैं और बोलते हैं, त्यांग चलो उठो। त्यांग कहते हैं, कहा? जंगकुक कहते हैं, मेरे साथ आ जाओ। त्यांग कहते हैं, कहाँ मुझे लेकर जा रहे हो? जंगकुक कहते हैं, कुछ मत पूछो। उसको टेरेस पर लेकर जाते हैं। त्यांग देखकर शौक हो जाते हैं क्योंकि जंगकुक ने इन दोनों की फर्स्ट नाइट के लिए टेरेस पर बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। जंगकुक त्यांग को किस करने लगता है और जंगकुक त्यांग को किस करते करते बेड तक लेकर जाते हैं। त्यांग भी जंगकुक की कपड़ों को खोलने लगता है। जंगकुक त्यांग के कपड़ों को खोल देते हैं। दोनों ही निकट थे। अब टेरेस पर ही ये दोनों एक चादर के नीचे इंटीमेट हो रहे थे। सो गाइस, इन दोनों को अब इस तरह से छोड़ देते हैं। इस कहानी को यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आप लोगों को ये फैन फिक्शन कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।